वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है और इसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होती हैं। नमस्ते, मेरा नाम अमित दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब बताओ मैं क्या पढ़ना है, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहला क्या होता है, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। सिंपली उसकी रिएक्शन आपने पढ़नी है कि रिएक्शन होती क्या है, व्हाट इज वाटर गैस रिएक्शन। फिर हम क्या पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। और फिर आपने क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। ठीक है, तो पहले बताओ क्या पढ़ते हैं, वाटर गैस रिएक्शन। हाँ बताओ वाटर गैस कैसे बनाते हैं भाई। अगर आप रेड हॉट कॉक, अगर आप उसके ऊपर क्या पास करते हो, स्टीम, तो बताओ मैं क्या मिल जाएगी। अरे भाई अगर आप, तो बनेगा CO प्लस में क्या बनेगा भाई, H2, इजंट इट। अगर हम भाई रेड हॉट कॉक के ऊपर हम क्या पास कर दें, स्टीम, तो क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। और यानी 1 मोल कार्बन यहां पर कंज्यूम होगा तो हमें क्या मिलेगा बताओ भाई, 1 मोल क्या मिलेगा, डाइहाइड्रोजन। और 1 मोल क्या मिला भाई, इसको बोलते हैं वाटर गैस रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, इसको वाटर गैस रिएक्शन। तो आप ये बताओ 1 मोल कार्बन से क्या मिला हमको, 1 मोल H2 मिला भाई, इजंट इट। चलो भाई आप कहोगे भाई H2 तो क्या है, कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये तो दुनिया भर की केमिकल रिएक्शंस में, दुनिया भर की इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है। और फ्यूचर में आपको पता है भाई, ये बताओ कहाँ इस्तेमाल होएगा। अरे भाई आपको पता है फ्यूचर में तो भाई मे भी आप हाइड्रोजन बेस्ड कार भी इस्तेमाल करो, इजंट इट। और जो फ्यूल सेल वहां पर इस्तेमाल होता है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, क्या कुछ खटका नहीं हुआ क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, हार्मफुल केमिकल, इजंट इट। भाई पॉइजनस होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो भाई एक बात होती है, आम के आम और गुठलियों के दाम, इजंट इट। अगर दूध खराब हो जाए तो क्या करते हैं, हाँ, तो भाई ये तो CO है यहाँ पर क्या है, हार्मफुल है ना। तो अगर भाई अगर इसको हम किसी यूजफुल केमिकल में कन्वर्ट कर पाए तो वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि अगर मैं इस CO को किससे रिएक्ट करवा दूं बताओ भाई, वाटर मॉलिक्यूल से एक बारी और किसी तरीके से, आप कहोगे CO इससे रिएक्ट नहीं करता। आप कहोगे भाई C तो इससे रिएक्ट करता भाई बहुत ज़्यादा हीट करने पर, लेकिन CO इससे रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई कैटालिस्ट काम करवा दे कि CO को किससे रिएक्ट करवा दे भाई, तो फायदा क्या, बन तो क्या जाएगी, CO2 जो कि पॉइजनस नहीं है। हालांकि ग्रीन हाउस गैस तो ये है, लेकिन एटलीस्ट भाई पॉइजनस तो नहीं है, इंसान को मारे तो ना। प्लस में क्या हो गया, 1 मोल क्या हो गया, तो कमाल देखो भाई, यील्ड ऑलमोस्ट क्या हो गया, मतलब एक जो बिल्कुल क्या था, वेस्ट हार्मफुल बाई प्रोडक्ट, उसको आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, एक बहुत ही लेस हार्मफुल बाई प्रोडक्ट। प्लस में क्या हो गया भाई, जो आप बनाना चाह रहे थे उसके मोल क्या हो गए। अगर सिर्फ आप वाटर गैस रिएक्शन यूज करो तो क्या मिलेगा, सिर्फ आपको 1 मोल कार्बन कंज्यूम होएगा, 1 मोल क्या मिलेगा, डाइहाइड्रोजन। लेकिन भाई इससे क्या मिलेगा हमको बताओ भाई, अगर मैं ये रिएक्शन एक्टिवेट कर दूं साथ में, तो हम भाई इस क्या बोलते हैं, इस वेस्ट प्रोडक्ट को, इस हार्मफुल केमिकल को आप एक लेस हार्मफुल केमिकल में कन्वर्ट कर पाओगे। और साथ में क्या हो जाएगा भाई, यील्ड क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट डबल। भाई थ्योरेटिकली तो आपको नजर आ ही रहा है कि 2 मोल क्या हो गया हमारे पास, बताओ, डाइहाइड्रोजन। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। आपने एक तरह से भाई आपने इसके यील्ड को इस साइड शिफ्ट कर दिया। ये बात आपको पहले भाई, आपने इसको फॉरवर्ड क्या भाई, कार्बन, अगर आपने कार्बन को बहुत ज्यादा हीट कर दिया ना, उसको बोलते हैं रेड हॉट कॉक। ओके, अब आप ये बताओ भाई, अब इसका मैकेनिज्म भाई बताओ कैसे एक्टिवेट होता है, बताओ इसका मैकेनिज्म भाई कैसे एक्टिवेट होएगा। यहां बताओ भाई, कैटालिस्ट बताओ यहां कौन सा होता है, बोलो भाई, यहां बताओ भाई कैटालिस्ट आपने कौन सा इस्तेमाल करना है। देखो आप ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में आपने एक बहुत सिंपल कंपाउंड यूज किया, तो कौन सा, FeCO5,
तो आपने यहां पर सिंपली क्या यूज करना है, FeCO5। इस FeCO5 को आप यहां लिखो, बात नहीं भाई। अच्छा क्या करो, पहले आप यहां पर क्या बनाओ, एक आप यहां पर एक स्क्वायर बनाओ, आप यहां पर क्या बनाओ, एक स्क्वायर। तो क्या हमारे पास हो भाई FeCO5 और अच्छा यहां से वाटर मॉलिक्यूल आए, कौन आए भाई यहां से, अरे वाटर मॉलिक्यूल H2O, तो यहां पर कौन आ गया OH, भाई OH नेगेटिव। तो प्रोटॉन कहां चला गया बताओ भाई वाटर मॉलिक्यूल का प्रोटॉन तो कहां चला गया, इस साइड, और OH नेगेटिव कहां पर आया बताओ भाई, इस साइड। नहीं मैं आपको पहले भाई, अरे प्रोटॉन कहां गया, इस साइड, और बताओ वाटर मॉलिक्यूल कहां चला गया, सॉरी OH नेगेटिव कहां गया, ये आ गया। तो क्या बने बची Fe, अरे भाई CO5, सॉरी FeCO5COOH, क्या मिल गया मुझे, बोलो भाई Fe, बोलो भाई CO, सॉरी नहीं, इसको भी थोड़ा ही साइड लिख दो, CO4 FeCOOH। भाई इसके ऊपर चार्ज क्या है बताओ, इसके ऊपर चार्ज क्या आना चाहिए, 1 नेगेटिव। क्या भाई इसके ऊपर चार्ज क्या आना चाहिए, 1 नेगेटिव आना चाहिए ना। अच्छा तो 1 नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इसमें से आप क्या निकाल दो, CO2। क्या आप यहां से भाई CO2 निकाल दियो तो क्या मिल जाएगा हमको। अच्छा ध्यान रखियो भाई, इसमें वाटर का OH अगर यहां पर गया है तो वाटर का प्रोटॉन कहां आया है, इस साइड। वो तो क्या मिल गया हमको, ये भाई CO2 निकल गया, क्या बन गया मेरे पास, ये CO4 FeH, और भाई क्योंकि ये निकला है तो 1 नेगेटिव रहेगा, क्या रहेगा ये 1 नेगेटिव ही रहेगा ना। अब बताओ ये जो प्रोटॉन था वाटर का, ये तो कहाँ गया है यहाँ पर FeC5 के अंदर, लेकिन ये बताओ भाई हमारे पास, सॉरी OH नेगेटिव, H पॉजिटिव कहाँ आ गया इसके अंदर, अरे भाई H2O, OH नेगेटिव H प्लस, तो इसके अंदर ये प्लस में क्या आ गया H प्लस। तो क्या बन गया हमारे पास, अरे बोलो भाई CO4 FeH2, क्या है बताओ भाई, अरे न्यूट्रल हो गया, isn't it? भाई क्या हो गया ये न्यूट्रल। अब आप मुझे बताओ भाई, अब आप मुझे बताओ भाई कि इस, अब भाई आप कौन सा रिएक्टेंट हमारे पास, बोलो भाई H2, नहीं सॉरी CO। भाई अभी तक आपने CO यहाँ पर यूज नहीं किया है भाई। वाटर गैस शिफ्ट किसको किस रिएक्ट करते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर, तो वाटर तो आ लिया, लेकिन कौन सा लिगेंड अभी तक नहीं आया है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अब CO लेके आओगे आप तो क्या हो जाएगा बताओ भाई, तो एक से जो यहाँ पर आएगा ना तो पता है यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2 यहाँ से निकल जाएगा। तो H2 यहाँ से निकल गया और क्या बन गया हमारे पास ये भाई, इसमें H2 FeCO4 में क्या आया, CO आया, H2 निकल गया, क्या बन गया FeCO5। नई बात आपको पहले पड़ी, आसान मुश्किल हुई। ओके तो यहाँ पर भाई हमने शुरुआत कहाँ से करनी बताओ, FeCO5 से। अब बताओ क्या हो भाई, वाटर आया है तो क्या OH नेगेटिव, FeCO5 सॉरी FeCO5 FeCO सॉरी CO4 FeCOOH, क्या हो गया 1 नेगेटिव। अब आप ये बताओ भाई कि अब इसमें से आप क्या निकाल दो, कार्बन डाई ऑक्साइड, तो क्या है हमारे पास HFeCO4 1 नेगेटिव। अब जो प्रोटॉन था वो यहाँ पर आ गया तो क्या बन गया मेरे पास CO4 FeH2। अब जब CO इसके अंदर आए तो क्या होगा, H2 निकल गया और क्या बन गया भाई FeCO5, isn't it? क्या बोलते हैं इसको, क्योंकि भाई इसने जो यील्ड से इसने भाई इसने ऑलमोस्ट क्या कर दिया तो भाई डबल कर दिया यील्ड। ओके अच्छा यहाँ पर ये लिखा नहीं हुआ है रे, एक तो यहाँ पर नेगेटिव करो भाई, सॉरी एक तो यहाँ पर क्या करो भाई नेगेटिव, अरे ठीक है, और भाई तो ठीक है ना तरीका भाई, ठीक है ओके। अब आप मुझे बताओ भाई, बात नहीं भाई,
अब बताओ इसकी भाई, इसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होती हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन की। ठीक है भाई, एक तो मैं आपको बताऊं कि जो इससे भाई क्या बनता है, इससे भाई आप एक कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड डाई हाइड्रोजन सिंथेसाइज करते हो, और ये डाई हाइड्रोजन क्या होता है भाई, दुनिया भर की रिएक्शंस में इस्तेमाल होता है। उसके अलावा इसको आप भाई एज फ्यूल भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। इजंट इट? नहीं है क्या? और बताओ भाई, और क्या इसका? ठीक है भाई, ये थर्मोडायनेमिकली फेवर हो जाएगी 400 डिग्री सेल्सियस से। और इसकी फीचर क्या है, और मैं आपको बताऊं भाई, यहां पर आपने जो ये निकाला है CO2, आपने भाई ये OH नेगेटिव लेके FeCO5 और क्या बनाता है CO4 FeCOH1 नेगेटिव भाई। तो जब ये क्या बनता है CO4, अरे भाई HFeCO4 नेगेटिव बनता नहीं से, तो ये किसके जरिए बनता है, CO2 निकल के। यहां पर मैंने क्या बोला था भाई कि कैसे बनता, CO2 रिलीज होके, लेकिन एक्चुअल में यहां से CO2 रिलीज ना होती भाई। मैंने ये लिखा बेशक है यहाँ की, यहाँ पर क्या रिलीज होती है CO2, लेकिन एक्चुअल मैकेनिज्म में यहाँ पर CO2 रिलीज ना होती। उसकी वजह पता क्या होता है, एक बार मैं इस स्टेप को भाई मैं एक्सप्लेन करता हूँ। किसको? अरे भाई ये वाला जो स्टेप है जो मैंने यहाँ पर CO2 निकाल लिया है, वास्तव में CO2 निकलता, ये बन जाता है हमारे पास। जब ये हमारे पास बन जाए कौन सा CO4 FeCOH बन जाएगा ना 1 नेगेटिव, तो भाई थोड़ा सा अपने क्या करना है, बेसिक मीडिया, थोड़ा मीडियम क्या होना चाहिए भाई, बेसिक। तो जो बेस होएगा ना, बेस क्या, यहां पर एक एसिड बेस इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगी भाई, और ये बेस तो क्या करेगा, इससे प्रोटॉन निकालेगा। अरे सॉरी 1 नेगेटिव है भाई, ये बेस क्या करेगा, इससे प्रोटॉन निकल। तो पहले हमारे पास क्या बन जाएगा बताओ, तो पहले हमारे पास बताओ क्या बन जाएगा, बताओ। अरे भाई CO4 Fe और क्या COO2 नेगेटिव, क्या बन जाएगा ये 2 नेगेटिव, प्लस में क्या आ गया हमारे पास BH पॉजिटिव। बेस ने कौन निकाल लिया भाई, बेस ने यहां से बताओ कौन निकाल लिया है, हाइड्रोजन यहां से रिमूव कर दिया ना, प्रोटॉन। तो क्या बने मेरे पास ये CO4 FeCO2 नेगेटिव, इजंट इट? अब बताओ भाई CO4 FeCOO2 नेगेटिव, ये बताओ फिर क्या करता है, फिर भाई ये रिएक्ट करता है, बताओ किसके साथ, वाटर के साथ। किस भाई, H2O। क्या? अरे बोलो भाई, अब बताओ यहां से बताओ भाई क्या निकलेगा, अब बताओ क्या हुआ। अरे भाई ना ना ना, HFE, अरे यहां से क्या क्या हमने क्या निकाल दिया यहां से ये, क्या? हाँ ठीक है भाई, ओके। तो अब आप मुझे बताओ भाई, हाँ ये क्या भाई 2 नेगेटिव। अब जो वाटर होएगा ना सॉल्यूशन के अंदर, वो वाटर बताओ क्या करेगा भाई, इस वाटर का OH नेगेटिव पता किसको निकालेगा, इस CO2। किसकी फॉर्म में भाई, ये तो CO2 होगी ना, ये ऐसे ना निकलते सिंपल फॉर्म में, जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ था कि यहां से हमने सिंपली क्या निकाल दी थी भाई CO2, वो CO2 ऐसे निकलती, वो CO2 बताओ कैसे निकलती है, बताओ वो CO2 तो कैसे कैसे निकलेगी यहाँ पर, बिल्कुल कैसे भाई, ये हो जाएगा OH नेगेटिव और CO2 क्या हो जाएगा HCO3 नेगेटिव। अरे भाई CO2 प्लस OH नेगेटिव क्या होता है HCO3 नेगेटिव, नहीं है क्या? और भाई तो यहां से CO2 निकल गई, अब CO2 क्या है न्यूट्रल, तो चार्ज क्या रहेगा इसका 2 नेगेटिव, लेकिन अंदर कौन आ जाएगा प्रोटॉन। अरे बोलो भाई, तो ये OH नेगेटिव का प्रोटॉन तो कहां जाएगा, यहां जाएगा, और CO2 कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा। तो बताओ हमें क्या मिल जाएगा, बोलो भाई H कोबाल्ट, अरे भाई H2 कोबाल्ट, सॉरी कोबाल्ट CO4 H2 कोबाल्ट CO4 प्लस में क्या हो गया HCO3 नेगेटिव।
नहीं आ गया आपको? 1 नेगेटिव। ये ऐसे बनता है वास्तव में CO2 की फॉर्म में निकलती है, वो क्या निकलती है? HCO3 नेगेटिव की फॉर्म में। कहाँ पर गया Fe? हाँ, ये कोबाल्ट कहाँ से आ गया? अरे भैया Fe हुआ ये, कोबाल्ट कहाँ से आएगा? नहीं आएगा आपको ये? भाई आसान है कि मुश्किल है? अरे बोलो भाई, आसान है बिल्कुल। ठीक है, अब बताओ भाई, अब हमने बताओ क्या पढ़ना है? बताओ भाई इसके ऊपर ये बताओ, जो स्पीशीज होती है कौन सी? अरे भाई FeCO4 COH1 नेगेटिव इन वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन गिव्स, ये इमीडिएटली बताओ भाई इसके बाद क्या बनता बताओ? ये कहता है BH पॉजिटिव और ये 2 नेगेटिव, या फिर क्या भाई? देखो अगर आप यहां देखोगे इसको तो आप बोलोगे भाई यहां तो खोलेगी ऐसे, इससे क्या बनता है सीधे HFeCO4 नेगेटिव, लेकिन आपको पता भाई वो तो क्या बनेगा इससे? तो मैंने भी पढ़ाया था, ये कहता है ये कोबाल्ट CO4 FeCOH1 नेगेटिव क्या बनाएगा बताओ? कोबाल्ट CO4 FeCOH1 नेगेटिव क्या बनाएगा? तो भाई मेरे पास दिस एंड दिस इमीडिएट स्पीशीज ये होंगी मेरे पास। नहीं आना आपको ये? तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो भाई ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।